अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 पिटीशन हमने की, वो ये रिकॉर्ड पर है। 23 जनवरी को पहला पिटीशन एक्नॉलेज किया इलेक्शन कमीशन ने, 29 जनवरी को दूसरा पिटीशन एक्नॉलेज किया और 8 फरवरी को फाइनल रिमाइंडर हमने दिया। अभी लोकसभा चुनाव के नोटिफिकेशन होने वाले हम सब जानते हैं। उसके साथ में उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के 3 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस है। हमारा जो बेसिक फाइंडिंग है पार्टी का कि ईवीएम इज इलीगल, मैं एक बहुत जवाबदारी से बात कह रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, क्योंकि ये पिटीशंस दिए इसलिए मैं कह रहा हूं और आप मेरे वर्ड टू वर्ड को ही पिक करेंगे। ईवीएम इज इलीगल इन इंडिया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ईवीएम इलीगल है। देयर आर 2 मेजर लॉज इन इंडिया जो ईवीएम को डील करते हैं। एक वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, एंड देन देयर इज द सेकंड लॉ that is commonly said as the cyber law, that is the information technology act. ये information technology act जो भी कंप्यूटर है उसको लागू होता है और ईवीएम इज अ कंप्यूटर। अब जब ईवीएम कंप्यूटर है तो इट इज नेसेसरी कि ईवीएम से संबंधित सारे लाइसेंसेस, सारे सर्टिफिकेशंस, सारे एग्रीमेंट्स और सारे जो सेफ्टी प्रोसीजर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उसको जो है वो कंप्लाई किया जाना चाहिए। ऐसा कोई सर्टिफिकेट, कोई लाइसेंस, कोई एग्रीमेंट, कोई सेफ्टी प्रोसीजर्स के प्रोटोकॉल्स ये ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। मैं बड़े जवाबदारी से कह रहा हूं, यू कैन टेक इट ऑन रिकॉर्ड एंड आई एम रेडी टू फेस अ कंटेम्प्ट। इफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वांट्स टू फाइल अ कंटेम्प्ट, आई एम रेडी टू फेस अ कंटेम्प्ट। आई एम सेइंग दैट ईवीएम इज इलीगल under these 2 laws. Basically the cyber law, I am showing this book to you. Second is the election law. ये 2 बुक्स मैं आपको बता रहा हूं और ये दो बुक्स के प्रोविजंस के तहत इंडिया में ईवीएम आज भी इलीगल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक भी सर्टिफिकेशन नहीं है। इसका सॉफ्टवेयर कोड टेम्पर हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका सर्टिफिकेशन नहीं है। जो डेटा हमारे वोट का इसमें स्टोर होगा वो मैनिपुलेट होगा या नहीं होगा, वो कंटामिनेटेड होगा या नहीं होगा, इसका कोई सर्टिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में पीएसयू आता है जिसमें लगभग 52% केवल गवर्नमेंट का शेयर है, उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो बीजेपी से संबंधित लोग हैं। दैट इज ऑन रिकॉर्ड। आप ये तो कंपनीज अफेयर्स को फाइल्ड है, उसमें आप देख सकते हैं। जितने भी ऑफिसर्स सिंबल लोडिंग यूनिट के लिए आते हैं वो ऑफिसर्स केवल भेल के ऑफिसर्स या इंजीनियर्स नहीं है, उसमें आउटसोर्स एजेंसीज के भी लोग हैं। सो दे आर नॉट ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे कलेक्टर है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, अभी जो इलेक्शन ड्यूटी लग रही है जितने लोगों की, दे आर ऑल ऑन डेप्यूटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो भेल और ईसीआईएल के जो इंजीनियर्स है या आउटसोर्स पर्सनल्स है जो आके 5 दिन पहले 6 दिन पहले सिंबल अपलोड करते हैं इंटरनेट का यूज करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से एक कोड लेते हैं और उसके माध्यम से जो है उसको जो है सिंबल, कौन से पार्टी का कौन कैंडिडेट है, क्या सीक्वेंस है, क्या उसका सिंबल है, ये जो अपलोड करते हैं, दे आर नॉट ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन। सो व्हाट इन ब्रीफ आई वांट टू से कि ईवीएम इज नॉट लीगल अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। हैविंग सेड दिस, हम इस चुनाव को एडजर्न कराने के लिए, स्थगित कराने के लिए लीगल स्टेप उठा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव को स्थगित कराने के लिए, एडजर्न कराने के लिए, मैं बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं, देयर आर सेक्शंस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसमें यह प्रोविजन है कि अगर कोई भी मेजर रीजन है तो इलेक्शन पोस्टपोन किया जा सकता है 2 महीने 3 महीने के लिए, जब तक ये सर्टिफिकेट्स, लाइसेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, इंटरनल डिजाइन जो हमने उनको मांगी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी सिंगल ईवीएम हमने उनको मांगी है, कोई जनरलाइज नहीं मांगी है।
और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं बैठा हूं, आफ्टर रिसर्च कह रहा हूं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैनुअल्स हैं ईवीएम के, ये आप देख सकते हैं। वो मैं कह रहा हूं 85 क्वेश्चन एंड आंसर्स की बुकलेट है इलेक्शन कमीशन की, वो लेके मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को केजी स्टैंडर्ड या प्राइमरी का बच्चा ना समझे। ये क्वेश्चन आंसर का सवाल नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ एविडेंस एंड इट इज अ मैटर ऑफ लॉ। एंड इफ ईवीएम इज इलीगल मशीन पे लीगल चुनाव कंडक्ट नहीं किए जा सकते। दैट इज अवर से कि अगर मशीन इलीगल है तो चुनाव लीगली कंडक्ट नहीं किया जा सकता, और इसलिए चुनाव एडजर्न करने के लिए हम लीगल स्टेप ऑलरेडी तैयारी कर ली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा 2 दिन पहले हम कर रहे हैं, अगर 2-4 दिन पहले बात होती तो उसका भी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको विद एविडेंस बता देता। बट ये लोकसभा चुनाव को एडजर्न कराने के लिए हम लीगल स्टेप उठा रहे हैं। दैट इज माई मेजर से। और ये कोई अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया या कांग्रेस या बीजेपी या बाकी पार्टी का विषय नहीं है, यह देश के वोटर्स का विषय है, सिटीजन्स का विषय है। जो राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको मिला है, वो हमने फ्रीली एक्सरसाइज करना चाहिए। हमें जिसको चाहिए हम उसको वोट दे सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। उस विषय को लेकर हम ये जा रहे हैं और ये लीगल चैलेंज हमने स्टार्ट कर दिया है। और जब तक ईवीएम का सोल्यूशन नहीं आता, ये चैलेंज जारी रहेगा थ्रू आउट। आज से जो शुरू हो गया है, जो 23 तारीख से वहां से लेके आगे तक, जब तक सोल्यूशन नहीं आता ये चैलेंज जारी रहेगा। दैट इज अ ब्रीफिंग आई वांट टू जस्ट स्टेट टू यू। और उसके साथ हम अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का लोकसभा चुनाव का 80 पॉइंट्स का पॉलिसी भी जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हैं। आपके आगे जस्ट जो है, आप बस जल्दी खोलिएगा तो उसको भी मैं रिलीज कर देता हूं। उसके बाद आप जो चाहे वो क्वेश्चंस खोलिए ना, उसको जो है आप फिर मुझे जो है जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहे वो कर पाएंगे। दिस इज अ 80 पॉइंट पॉलिसी। ये मोदी की नहीं, मानकर की गारंटी है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये मोदी की नहीं, ये मानकर की गारंटी है। आप दिखा सकते हैं, इन लोगों को भी फिर आप दे दीजिएगा, जो भी सारे लोग हैं वो। और दिस इज द बेस्ट पॉलिसी एवर मेड इन इंडिया, जिससे इंडिया को एक वैज्ञानिक, विकसित और मानवतावादी देश बनाया जा सकता है। आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि बीजेपी के पास, कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, वो भी यात्रा में बिजी है, बीजेपी के पास आज भी पॉलिसी नहीं है, नीति आयोग को मिला के भी। आई एम पोजिंग अ सीरियस इंटेलेक्चुअल चैलेंज टू द बीजेपी गवर्नमेंट एंड टू देयर नीति आयोग ऑल्सो। ये पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं। आज ये मेजर विषय नहीं, लेकिन आज हम इसको पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। एंड फॉर जस्ट अ मिनट, इफ आई कैन टेक सम ऑफ योर प्रेशियस टाइम्स, बिकॉज my party is all over the country in 18 to 20 states of India, including the South India and Northeast India, and including people of the world also follow us. So just I would like to take precious 2 minutes from you. We have petitioned the Election Commission of India on 23rd of January, 28th of January and 8th of February. These petitions are on record. The crux of the matter is that EVM is illegal even today under the Information Technology Act 2000 and the Representation of People Act 1951 and Rules 1951. The Election Commission of India is not having even a single license or certificate or the safety procedures, protocols, agreements, internal designs pertaining to EVM, and this is on record what we have filed. So Election Commission of India and the Ministry of Electronics and Information and Technology, MeitY, including the Ministry of Law and Justice, they are supposed to see that, you see, the machine is legal, and if the machine is not legal, EVMs, VVPATs and symbol loading units, if they are not legal, then the election of India cannot be legally holded on these machines. Therefore, we are challenging to adjourn the forthcoming Lok Sabha elections and the assembly elections of Andhra Pradesh, Odisha and Arunachal Pradesh, which are supposed to be notified around 5th to 10th of March. So we are taking a legal challenge to EVM. And this challenge shall continue from today till a solution for the democratic rights and the voting rights of the people of India is found out. So Ambedkarite Party of India has taken a major lead in this, and we will pursue this in a very vigorous manner for the voting rights and democratic rights of the people. Thanks a lot. This was for the people of South India, Northeast India, and the Indians who are staying abroad, and including the international community, the people of United Nations, and the International Parliamentary Union, who shall be overseeing the elections in India.
we want to say that the elections of India are illegal due to the EVMs. Thanks a lot. That was a small UC briefing for the people who want to know this in English. Thank you. वो क्यों नहीं मान रहा ये तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि लीगली इवन भारत सरकार की 2 मिनिस्ट्रीज की जवाबदारी है, एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि वो इस लॉ का कंप्लायंस करे, जो लॉ को मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। अगर वो नहीं कह रहे तो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का वो हनन करना चाह रहे हैं, ऐसा सीधा अर्थ होता है उसका। नहीं, लेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहली बात, एक तो पार्टी हमारी जो गठित हुई है 2013 में हुई है। 2014 में मैंने एक एलिमेंट्री पिटीशन किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उस समय मैंने पेपर ट्रेल काउंटिंग की बात की थी। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है अलग अलग रिट पिटिशंस लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जब और लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, और इवन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी एक पिटीशन डाली है, तो मुझे लगा कि जिन लोगों का भी एक्सपर्टीज है वो लोग कर रहे हैं, तो फिर मुझे उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए। पर अब मुझे ध्यान में आया कि जो लोग इसको प्रयास कर रहे हैं उनको शायद पूरी चीज़ों का नॉलेज शायद ना हो, इसलिए ये हटना जो है वो आसान नहीं हो रहा है। एंड देर इज़ नेवर लेट इन डेमोक्रेसी। अभी अमेरिका में क्या हो रहा है आप देखिए, अमेरिका में स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होते थे, राज्यों के चुनाव उनके जो 50 स्टेट्स है, लेकिन अभी 96% जो स्टेट्स है वो बैलेट से चुनाव करा रहे हैं। अमेरिका में भी आंदोलन चला, अमेरिका तो हमसे अभी 40 साल आगे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं कंप्यूटर साइंस के, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया और वो डेमोक्रेटिक आंदोलन बना, और आज 96% जो स्टेट्स है अमेरिका के उसमें जो है वो EVM नहीं है। तो हमारे देश में देर नहीं हुआ है, ये सही समय है, और मैं समझता हूँ मेरे जैसा फॉर्मिडेबल चैलेंज अभी तक किसी ने किया नहीं, और मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ जब तक इसका लीगली मैं सोल्यूशन नहीं लाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा इस देश में। जो भी लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं हमारा उनको समर्थन है। नागपुर में भी उम्मीदवार होगा और 20 राज्यों में से कम 125 से ज्यादा सीटों पर हमारे कैंडिडेट होंगे। सर 3 महीने के लिए आप चाह रहे हैं कि उस पे स्थिति आए, अगर वो 2 दिन में सर्टिफिकेट्स लाइसेंस दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज से यानी आपकी मेरा समय खत्म हो गया, मैंने 7 फरवरी तक समय दिया था उनको। कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई? बिल्कुल हो गई है, अभी मैं आगे प्रोसीजर कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मेरा ये कहना है कि अभी आप वीवीपैट का काउंटिंग का भी इश्यू पीछे हो गया है। जब ये मशीन ही इलीगल है, जब इसका कोई लाइसेंस ही नहीं, कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, कोई डिजाइन ही नहीं है, अप्रूव्ड डिजाइन, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आप अगर कोई भी कार लेते हैं तो आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ये देखिए आप, ये कितना डिटेल होता है। आपकी मशीन क्या है, वाल्व क्या है, इंजन क्या है, कौन सा फ्यूल होगा, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, क्या साइज है, यहां तक कि ग्लास का भी अप्रूवल लगता है। ये रिकॉर्ड है आपके गाड़ी का। क्या आप कह रहे कि ये ARI और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेशन के बगैर कोई भी कंपनी गाड़ी बेच सकती है? क्या बगैर RTO के लाइसेंस के हम गाड़ी चला सकते हैं? ठीक उसी तरह EVM के जब लाइसेंसेस ही नहीं है, सर्टिफिकेशन ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, एग्रीमेंट्स ही नहीं है, तो उस पर चुनाव कराना टोटली इलीगल है। तो आप क्या कह रहे हैं कि भाई इस तरह से इलीगल काम होना चाहिए लोकतंत्र में? क्यों? क्योंकि सिर्फ मोदी सरकार ने अपॉइंट कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। सर अभी आपने कदम उठाया क्या 2 महीने में EVM पर गति आएगी? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव अभी तो पहला स्टेप है। देखिए रूल ऑफ लॉ तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आज किसी का खून हो गया सपोज, तो आप तो उसको अभी अरेस्ट करके उसको प्रोड्यूस करते कोर्ट में, तो 2 महीने का समय भी बहुत बड़ा होता है। अगर इसको लीगल प्रोसीजर प्रॉपर किया जाए, वो अगर सारे सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दे तो लीगल हो जाएगा चुनाव। अगर सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है EVM को लेकर, तो आपका आगे कदम क्या रहेगा? मैं लीगल चैलेंज कर रहा हूं इसको, और बहुत सीरियस लीगल चैलेंज करूंगा, और मेरे पास 5-6 मेथड्स है, केवल एक मेथड्स नहीं है। नहीं, लेकिन आपको मानकर सर, आप एक बुद्धिजीवी हो और अम्बेडकर राइट्स की पार्टी चला रहे हो, क्या आपको अभी वर्तमान न्यायपालिका पे विश्वास है कि आपको न्याय मिलेगा? लेट्स वेट फॉर द जुडिशरी टू टेक अ कॉल। जिस दिन जुडिशरी ये सारे फैक्ट्स को देख के, लॉ के, ये सारा लॉ और इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन देख के भी अगर ये जुडिशरी निर्णय नहीं देगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप उठाऊंगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा।
नहीं, कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो हमारे रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं है, इंटरनेशनल लॉ के बाहर नहीं है। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी भी अगर गलत करती है तो रूल ऑफ लॉ के तहत तो उसको देखे जाने का राइट है। हाँ, किसका अधिकार नहीं है? कोर्ट का। कोर्ट ये कानून को कौन इम्प्लीमेंट, ये कानून को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? ये कानून को पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, कोर्ट भी इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तो ये कानून को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? इंडिपेंडेंस का मतलब जो है वो फुल ऑटोनॉमी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन कोई स्वतंत्र देश नहीं है, वो हमारे देश के कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और इंटरनेशनल लॉ में, तीसरी बात भी बता रहा हूं, उसके तहत एक बॉडी है जिसके रूल को देखकर उसको इलेक्शन कराना है। अभी आपको इलेक्शन करा रहे, फॉर्म भरने का रूल है, आपका कैंडिडेचर का एक्सेप्टेंस का रूल है, आपके कलेक्टर कैसे काम करना चाहिए इसका रूल है, तो वो रूल के तहत तो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है ना। इंडिपेंडेंस डज नॉट मीन सोवरेनिटी। पॉलिटिकल साइंस को समझिए थोड़ा आप। खानकर साहब, मेरा एक सवाल है, राजकारण में इतने झगड़े किसान है लेकिन वो ईवीएम के मशीन के बारे में विरोध नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों वो कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, वो तो जाके उन पार्टियों को पूछिए। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इस पर स्टैंड लिया है, शरद पवार जी ने स्टैंड लिया, और शायद सुप्रिया सुले जी भी 4-5 दिन में नागपुर में होंगी, शायद 17 तारीख को। तो एक मेजर पार्टी महाराष्ट्र की, उन्होंने स्टैंड लिया। और जहां तक इंडिया अलायंस है, तो इंडिया अलायंस जिस भी फॉर्म में हो, लेकिन उन्होंने सारी पार्टीज ने मिलकर भी एक लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है। तो पार्टी स्टैंड नहीं ले रही ऐसा नहीं है, लेकिन उनको स्टैंड कैसा लेना है वो उनको समझना चाहिए। नहीं समझ सकते तो 543 सीटें मैं देता हूं पूरे इंडिया में, मेरे पार्टी से खड़े हो जाओ, और मैं आपको चैलेंज करता हूं ये इलेक्शन को ईवीएम से ठीक तरीके से मैं जो है होने नहीं दूंगा लीगली। ओपन ऑफर है सारे पार्टी के लोगों को, अपनी अपनी पार्टी छोड़ो, एपीआई से 543 सीट पे खड़े हो जाओ, और चाहे आप चुन के आ जाओ या चुन के मत आओ, लेकिन ईवीएम के चुनाव को हम चैलेंज करेंगे। ये नहीं कि चुन के आगे बोले नहीं सब ठीक था, चुन के नहीं आए तो बोले कि नहीं ये हैकिंग थी या ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ स्पेसिफिक लॉ, उसको ऑपरेट करने का तरीका है, तो प्रोसीजर को ऑपरेट करेंगे तो ईवीएम का सोल्यूशन मिलेगा। ये मेरा सारे पॉलिटिकल पार्टी के मित्रों से कहना है। खानकर साहब, एक सवाल और इसी पे लगते हैं कि जो लोग नेता लोग आवाज क्यों उठा रहे हैं, वो मशीन सेटिंग से इलेक्शन जीतना चाहते थे, इसलिए आवाज क्यों उठा रहे हैं? देखिए, बेसिकली तो अब मैं हिस्ट्री में ज़्यादा जाना ठीक नहीं, लेकिन कांग्रेस ने इसको लाया है। तो जब कांग्रेस ने लाया तो कांग्रेस तो इसमें पहली बेनिफिशियरी रही है, और उसके बाद बीजेपी ने उसी सिस्टम को जो है उनसे टेक ओवर कर लिया, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा फास्ट है टेक ओवर करने में उससे। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच का प्रॉब्लम है, और बाकी पार्टीज मेरे लिहाज से नॉलेजेबल नहीं है इंडिया में। आई एम गिविंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कि उनको ना तो साइंस टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, ना इंटरनेशनल लॉ का नॉलेज है, ना ह्यूमन राइट्स का नॉलेज है, ना कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है, ना लॉ का नॉलेज, ना पॉलिसीज का नॉलेज है। अगर वो पार्टीज को नॉलेज होता तो आज देश हमारा बहुत आगे होता। मैं आरोप नहीं कर रहा हूं किसी पर, मैं कह रहा हूं ये इलीगल है, और जो चीज इलीगल है उस पर लीगल चुनाव नहीं हो सकता। आरोप आप लोग कीजिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर लीगल है तो सर्टिफिकेट, लाइसेंस, डॉक्यूमेंट दिखाओ और इलेक्शन करवा लो। मेरे लिहाज से मशीन ही इलीगल नहीं है। ईवीएम, वीवीपैट एंड सिंबल लोडिंग यूनिट, ये तीनों इलीगल है। तो क्या सर आपने अभी तक ईवीएम पे वोटिंग किया नहीं? आपने अभी तक वोटिंग किया नहीं ईवीएम पर? मैंने वोटिंग किया, इस बार भी करूंगा। क्यों? इसलिए किया क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन को बाइकआउट नहीं कर सकते, लेकिन इस बार हम ईवीएम को चैलेंज करके जो है वो वोटिंग करेंगे। हम कहेंगे कि हमारा वोट भी जो है ये लीगल है या नहीं, ये प्रूव करो। और जो मैं पार्टी की तरफ से कर रहा हूं वो हर नागरिक ने करना चाहिए। मैं कहता हूं अगर आप सीरियस है तो ये पिटीशन मैं आपको देता हूं, सब लोग फाइल करो। आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, मेरी लड़ाई नहीं है, पार्टी के नागरिकों की लड़ाई है। हर नागरिक पिटीशन फाइल कर सकता है, केवल पार्टी नहीं। मैं देता हूं रेडीमेड बना के, आपको रेडीमेड प्रोसीजर बनाता हूं। आप वोट डालो, वोट डालने के पहले ये पिटीशन फाइल करो, और वोट डालने के बाद जाके हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करो। ये पूरा इलेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा इंडिया का। आप हर नागरिक भी इस वो ईवीएम को चैलेंज कर सकता है, ये केवल पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये मशीन ठीक नहीं है, जैसा मेरा फाइंडिंग है, मैं आपको रेडीमेड इसका पिटीशन देता हूं। आप वोट देने के पहले पिटीशन फाइल कीजिए, वोट देने के बाद जाके हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कीजिए। दैट इलेक्शन जब तक वो डिसीजन क्लियर नहीं आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इट इज अ टेक्नो लीगल केस, इट इज नॉट अ सिंपल लीगल केस, इट इज अ टेक्नो लीगल केस। जब तक वो सारे सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट्स, डिजाइन्स जब तक के जो प्रूव नहीं होगी, तब तक वो इलेक्शन जो है वो गलत माना जाएगा। ये मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, सारे नागरिक भी कर सकते हैं। तो अभी तक की जो सरकार बनी है वो ईवीएम के वोटिंग के साथ तो इलीगल समझ आ जाएगा। अभी तो ये जब प्रूव हो जाएगा ऑन रिकॉर्ड,
तो तब ये विषय आएगा कि फिर वो लीगल थी या इलीगल थी। वो तो जिस दिन डिसीजन आ जाएगा तब हो जाएगा। 2013 से आपने कहा कि आपकी पार्टी 2014 के इलेक्शन हो गए, 19 के हो गए, तब आप सोए रहे। अचानक 2024 के मैं सोया नहीं रहा भैया साहब। अभी अचानक आपको याद आया कि आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं पहला लीडर हूं इंडिया का जिसने संसद को 10 बिल बना के दिए। मैं आपको बता रहा हूं ना, आई एम सेइंग यू वन थिंग, आई एम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया जिसने 2017 में देश की पार्लियामेंट को 10 बिल बना कर दिए, देश की पूरी चुनावी व्यवस्था को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। जो मेरे लिहाज से ईवीएम एक विषय और भी विषय है, ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, एक वोट से चुन के जाने का, ये लोकतांत्रिक सिस्टम ही नहीं है। ये चेंज होना चाहिए, पीआर सिस्टम आना चाहिए। अमीर और गरीब में समानता से चुनाव नहीं हो सकता। आपके बजट से फंडिंग होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। जो कंपनीज पार्टीज को करोड़ों करोड़ों रुपए में डोनेशन दे रही, वो बैन होना चाहिए। ये 10 बिल्स मैंने 2017 में दी, और शायद आपको मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, आज की जो नई संसद बनी है और 888 एमपी होने वाले लोकसभा में 29 में, वो मेरे वजह से होंगे, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करके दिया कि ये जो आपका रेशो है पॉपुलेशन टू एमपी रेशो, ये क्या होना चाहिए। तो मैं सोया नहीं, और उसमें भी मैंने 100% वीवीपैट काउंटिंग का बिल दिया था उसमें कि 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग किए जाने चाहिए। लेकिन ये 17 का इश्यू था, अब एडवांस रिसर्च आया, इसलिए मैं इसको लेकर आया। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इसको जैसे किसी की फांसी रोकने के लिए रात को उठ के बैठ जाता है, उस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट उठ के बैठ जाए तो 2 दिन में भी डिसीजन हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और बाकी भी लीगल प्रोसीजर जो है वो जितना समय लेगी उसमें क्लियर होगा।